हेलो। तो पिछले हमने क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था हेनरी लॉ। ठीक है, आज क्या देखेंगे हम लोग? राउल्स लॉ। तो देखते हैं राउल्स लॉ। आज का टॉपिक क्या है? हेलो, पिछले हम लोग हेनरी लॉ देख लिए थे, अब क्या देखेंगे? राउल्स लॉ। राउल्स लॉ देखिएगा, राउल्स, तो मैं लिंक डाल देता हूँ। ठीक है, देखिएगा राउल्स लॉ में क्या है कि ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है? इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ को ध्यान से देखना है। देखिए राउल्स लॉ क्या कहता है? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, देखेंगे यहाँ पे, द पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर pressure of each component, the partial vapor pressure of each component, ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा है क्लियर? ओके, मैं क्लियर कर देता हूँ, रुक जाइए। The partial vapor pressure of each component, PA और PB, मान लीजिए क्या है आपका PA एंड PB, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, टू मोल फ्रैक्शन, याद रहेगा, टू रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन, टू रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन। क्या क्या है? XA एंड XB, ठीक है। अब देखिए क्या लिख रहा हूं मैं। मान लीजिए कहता है क्या कि ईच कंपोनेंट, मान लीजिए आपका क्या है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। A क्या है आपका? सॉल्यूट है। B क्या है आपका? सॉल्वेंट है। लेट्स सपोज दैट। तो फिर अगर मान लीजिए अगर आपको निकालना है क्या कि वेपर प्रेशर निकालना है, तो ये कहता है क्या, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, ठीक है। एंड दूसरा क्या कहता है? PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, ठीक है। PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA एंड PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। अब देखिए प्रोपोर्शनल साइन जब हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रोपोर्शनल साइन जैसे हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा? P0A। क्या होगा? P0A। तो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? P0A इंटू X। यहाँ पे क्या हो जाएगा? PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB। बात समझ में आई? चलिए फटाफट लिख लीजिए। इसके करने के बाद में इसको इरेज कर देते हैं। इसको करने के बाद में अब देखिएगा, अब टोटल मान लीजिएगा, टोटल अगर देखा जाए तो टोटल कितना आएगा? टोटल आएगा P टोटल कितना होगा? दोनों को ऐड कर देते हैं, तो P0A XA प्लस P0B XB, ठीक है। आपने एक चीज़ फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। क्या पढ़ा है आपने? XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू 1 होता है। आप मान लीजिए यहाँ पे आप XB का वैल्यू लिखिएगा या फिर XA का वैल्यू लिखिएगा, तो XA का वैल्यू क्या होगा? 1 माइनस XA, सॉरी XB। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? P0A, और XA की जगह पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस XB प्लस P0B इंटू XB, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? P0A माइनस P0A XB प्लस P0B XB। यहाँ क्या हो जाएगा? P0A, और यहाँ से क्या होगा? देखिए P0A माइनस XB है, तो इसको मैं थोड़ा सा, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, तो प्लस P0B XB और माइनस क्या हो जाएगा? P0A XB। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? P0A
प्लस पी नॉट, अब देखिएगा यहाँ पे एक्स बी क्या हो गया, कॉमन ले लेंगे, एक्स बी आपका कॉमन हो गया, तो अंदर क्या होगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या, पी टी। बात समझ में आया। पी नॉट ए क्या होता है, देखिए पी नॉट ए, पी नॉट ए क्या होता है, पी नॉट ए क्या होता है, तो लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में जब करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट लगाएंगे। अगर पी ए लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ। बात समझ में आई। एक्स ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। आप किसी को भी ले सकते हैं, आप इसको ए को लेना है तो आप यहाँ ले लीजिए, बी को लेना है तो कुछ भी कर लीजिए। इसी तरह आप लोग, आपको होमवर्क है, जैसे एक्स ए इज इक्वल टू इतना पुट किए हैं, उसी सिमिलरली एक्स बी इज इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस एक्स ए, तो एक्स बी का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तब क्या आएगा, सब कुछ सिमिलरली आएगा, यहाँ पर पी नॉट बी हो जाएगा, बस चेंज हो जाएगा, आप लोग खुद से कर लीजिए। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग जब कीजिएगा तो खुद ब खुद हो जाएगा। बात समझ में आया। ओके, इतना करने के बाद में अब हम लोग को एक ग्राफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ग्राफ। एनसीईआरटी ग्राफ है, इसको लिख लीजिए, क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, इसको लिख लीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा, एक ग्राफ है, ग्राफ को देखिएगा। एनसीईआरटी ग्राफ ये है कि आपका ये क्या है, एक एक्स वाई, ठीक है। अब देखिएगा एक्स ए अगर यहाँ पे हम 1 रख रहे हैं तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा, 0। क्यों ऐसा रख रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होगा, तो एक्स ए को अगर हम 1 मानेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्स बी क्या हो जाएगा, 0 होगा, तब तो 1 होगा ना टोटल। ठीक है, यहाँ पे क्या रख रहे हैं हम लोग, प्रेशर रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रेशर, मतलब ग्राफ किसका बन रहा है आपका, पार्शियल प्रेशर का, और इधर क्या हो जाएगा आपका, मोल फ्रैक्शन। फास्ट पढ़ा रहा हूँ, और कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो अब देखिएगा आगे। अब देखिए यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, और एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ए इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एक्स बी इक्वल टू, यहाँ पे एक्स बी क्या मान लीजिए 1, और एक्स ए क्या ले लीजिए, 0। बस ठीक है। अब देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या पढ़ा है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स। ठीक है, तो देखिए जब एक्स ए इक्वल टू 1 है तो ये ग्राफ क्या जाएगा, ऐसे जाएगा। फिर यहाँ पे जब पी बी इक्वल टू लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, पी नॉट बी इंटू एक्स, ये वाला ग्राफ क्या जाएगा, इधर आ जाएगा। अब इस दोनों को जब मिला देंगे, मतलब पी ए प्लस पी बी अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो इस ये क्या हो जाएगा आपका पी ए ग्राफ, ये क्या हो गया पी बी ग्राफ, ये क्या हो जाएगा पी टी। तो ये एनसीईआरटी का ग्राफ है, इसको बना लीजिए। ठीक है, दिक्कत, तो फटाफट बना लो। ठीक है, ओके। अब आता है आपका क्या, डाल्टन लॉ ऑफ प्रेशर। क्या आता है, डाल्टन, देखिएगा इसको मिटा रहे हैं, डाल्टन लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, डाल्टन लॉ लिखिएगा, डाल्टन डाल्टन्स लॉ। क्या लिखेंगे, डाल्टन्स लॉ। ठीक है, डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है क्या, ये किसके लिए सबसे पहले लागू होता है। ठीक है, देखिएगा ये जो लागू होता है ये किसके होता है, लिक्विड फेज के लिए। किसके लिए, फॉर लिक्विड फेज। और राउल्ट्स लॉ किसके लिए लागू होता है, गैसियस के लिए, वेपर फेज के लिए। ये बात हमेशा आप लोगों को याद रखना है। तो इसमें क्या कहता है कि पी ए इज इक्वल टू, क्या कहता है ये, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टोटल इनटू वाई। क्या कहता है, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई ए। ठीक है, तो हम अगर इसको लिखेंगे क्या, इट स्टेट दैट partial vapor pressure is directly
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। ये याद करने की जरूरत है। मतलब y के लिए, देखिए गैसियस फेज के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, x रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर y के लिए क्या करेंगे आपको y, ठीक है। तो PA इज इक्वल टू क्या हो गया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, ठीक है। अब देखिएगा प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा PA, और जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा P टोटल या फिर P सॉल्यूशन आता है इनटू। सिमिलरली क्या हो जाएगा, अगर PB का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, P टोटल इनटू y क्या है, तो आपका इन मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। बात समझ में आया, ठीक है। अच्छा एक बात है, राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ में क्या है, एक रिलेशन है, पहले इतना लिख लीजिए फिर बताता हूँ। राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ में क्या है, एक रिलेशन है, इसको देख लेते हैं। राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ में क्या है, रिलेशन है, इसको देख लीजिए। देखिए क्या है रिलेशन, कि आपने क्या पढ़ा है, राउल्स लॉ क्या पढ़ा है, राउल्स लॉ में आपने ये पढ़ा है कि PA इज इक्वल टू P0A इंटू एक्स, मतलब वेपर फेज में क्या होगा, प्योर स्टेट वाला, और यहाँ पे क्या है, टोटल है। और यहाँ पे आपने क्या पढ़ा है, PA इज इक्वल टू PT इंटू y, तो दोनों LHS अगर इक्वल है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, P0A इंटू XA इज इक्वल टू PT इंटू y। सिमिलरली क्या होगा PB के लिए, तो P0B इंटू XB इज इक्वल टू PT इंटू। बात भी समझ में आई, चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए, ठीक है। ओके ओके, अब इसके आगे देखते हैं क्या है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर समझ में आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लीजिए फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन है, इसको मिटा देता हूँ फिर क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है कि राउल्स लॉ पे बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन ये है सबसे पहले तो इजी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कराते हैं, एक इजी क्वेश्चन कराते हैं, एक टफ क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग, इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, a solution contain methanol and ethanol, ठीक है। इन द सॉल्यूशन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन सॉल्यूशन इज 0.6, ठीक है। इफ द वेपर प्रेशर, if vapor pressure of pure methanol at the temperature of the solution is 50 mmHg। तो बोल रहा है फाइंड पार्शियल वेपर प्रेशर, क्या मांग रहा है आपका, पार्शियल वेपर प्रेशर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सिंपली बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो है, फिर एक टफ क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट इसको देख लीजिए। अब इसको देखिए क्या है, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको क्या करना है कि आपको फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, P0A इंटू एक्स, ये होता है P0A इंटू एक्स से। तो फिर P0A
तो पी नॉट ए कितना दिया हुआ है आपका, पी नॉट ए कितना दिया है, क्योंकि प्योर दिया है ना प्योर, तो प्योर मतलब क्या हो जाएगा आपका 50। अच्छा जो एक्स ए दे रहा है ये मिथेनॉल का ही दे रहा है, मिथेनॉल का ही दे रहा है, इसलिए 0.6 ही लिखिएगा, 0.6। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा पॉइंट से पॉइंट कर गया 30 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा पी ए, ठीक है, मतलब पी मिथेनॉल। अच्छा मान लीजिए अगर क्वेश्चन में अगर इथेनॉल रहता, अगर इथेनॉल रहता तो हम लोग क्या सीखे हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या 1, तो एक्स ए का वैल्यू अगर 0.6 हो जाएगा तो एक्स बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.4, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो क्या हो जाएगा इथेनॉल का कितना आ जाएगा आपका एक्स बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे पी नॉट बी का तो वैल्यू क्वेश्चन में भी नहीं दिया है, अगर दिया रहता तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं और यहाँ पे क्या आता है और एक्स बी का वैल्यू ला देते हैं। अच्छा फिर भी आप निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको एक पता चल जाएगा तो पी नॉट के लिए उसे कर लेते हैं, लेकिन उतना क्वेश्चन पूछेगा नहीं, आपको यहाँ पे वैल्यू डाल के क्या करना है बना देना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिएगा। एक और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, वो भी लंबाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है वो। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, a solution is made by mixing 32 gram methanol and 23 gram ethanol, ठीक है, at 300 Kelvin, ठीक है। Calculate the partial pressure partial vapor pressure, क्या है vapor pressure of constituent, ठीक है, and total vapor pressure of solution, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन रूप में दिया हुआ है, एमसीक्यू में क्या करेगा 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना, तो उसी तरह बनाना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी दिया हुआ है आपका CH3, यहाँ कुछ वैल्यू दिया हुआ है PCH3 OH इक्वल टू कितना दिया है 90 mm, ठीक है। PCl2H5OH कितना दिया है 51 mm, ठीक है। अब आइए इसको बनाते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या दिया है आपका कि ग्राम दिया है, मतलब क्या दिया है आपका मेड बाय मिक्सिंग 32 ग्राम मिथेनॉल का वैल्यू कितना दिया है W, मिथेनॉल मतलब CH3OH कितना दिया आपका 32 ग्राम, और इथेनॉल कितना दिया है C2H5OH कितना दिया है आपका 23, ठीक है। अब देखिए आपको पहले सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्या डालना है, आपको PA इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तो पी नॉट ए का तो वैल्यू दे दिया है, तो एक्स ए का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स ए का वैल्यू पहले निकालेंगे। तो एक्स ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ए इज इक्वल टू मतलब एक्स इक्वल टू क्या होगा NA बाई NA प्लस NB, ये सब पहले हम लोग लेक्चर में देख चुके थे। तो सबसे पहले Na निकाल लें, तो Na का वैल्यू कितना आएगा 32, उसके मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH कितना आएगा 12 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 16 प्लस 1, ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 12 और 3 15 है, 15 और 16 कितना हो जाएगा
31 कितना होगा, ऐड देख लीजिए, ऐड सही है ना, देख लीजिए कितना होगा 32। इसका जब मॉलिक्यूलर मास निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 16 इंटू 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 32। तो इसका जब निकालेंगे 32 लेके आएंगे, कितना आ गया ये 1 मोल। ठीक है, हमें एनबी भी तो निकालना है, एनबी निकालेंगे 23 और इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिएगा। तो मॉलिक्यूलर मास जब निकालिएगा तो मॉलिक्यूलर मास कितना वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा मॉलिक्यूलर मास 46। कितना आएगा 46। तो यहाँ 46 लिखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 इज इक्वल टू क्या 0.5। एक्स ए जब निकालना चाहते हैं तो एक्स ए कितना आ जाएगा, एन ए का वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 1 प्लस 0.5 मतलब 1/1.5। अब इसको और भी ज़्यादा फ्रैक्शन रखना चाहते हैं तो क्या होगा 10 ऊपर चला जाएगा और इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा 3 से 2 से 5 से 5 2/3 आ जाएगा। और एक्स बी अगर आपको निकालना है तो एक्स बी कैसे निकालिएगा डायरेक्टली, क्योंकि आपको पता है क्या एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वट 1। तो एक्स ए का वैल्यू अगर 2/3 आया है तो प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो एक्स बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/3 मतलब कितना होगा 1/3। ठीक है, तो आपको यहाँ पे साइड में इतना लिख लीजिए, हम मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, मैं मिटाने जा रहा हूँ, लिख लिए। ओके, मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है ना, तो आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। तो मिटाने के बाद देखिएगा यहाँ वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो एक्स ए का वैल्यू कितना आ गया 2/3 और एक्स बी का वैल्यू कितना आ गया 1/3। यहाँ साइड में लिख लीजिए, एक्स ए का वैल्यू कितना आया 1/3 सॉरी 2/3। एक्स ए मतलब क्या, एक्स ए का मतलब क्या, एक्स ए का मतलब मिथेनॉल, मिथेनॉल है ना, मिथेनॉल को आपने ए माना है और इसको आपने बी माना है। ठीक है, और एक्स बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो जब वैल्यू को पुट कीजिएगा तो पी ए इज इक्वल टू कितना होगा पी नॉट ए, तो पी नॉट ए का वैल्यू कितना दिया 90 इंटू एक्स ए का वैल्यू कितना दिया 1/3। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 में क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 3 जा 31। सिमिलरली आप पी बी अगर निकालिएगा तो कितना आएगा भाई, तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी, तो पी नॉट बी वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 51 इंटू एक्स बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, एक्स बी का वैल्यू दिया है, एक्स बी का वैल्यू दिया है 1/3। कितना हो जाएगा 1/3। इसको कट कीजिए, 3 2 जा 3 1 जा 3 और उसका में 3 7 जा 17 है। अब क्वेश्चन में क्या ये तो मांग ही रहा है, उसका क्वेश्चन में टोटल पेपर टोटल भी मांग रहा है, टोटल के लिए क्या कीजिएगा ऐड कर दीजिएगा। तो टोटल के लिए क्या कीजिएगा पी ए प्लस पी बी, तो 30 प्लस 17 कितना हो जाएगा 47। बात समझ में आई, तो ये सब क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन का मिस्टेक तो नहीं ना है, 3 3 जा 30, कैलकुलेशन का मिस्टेक है क्या 1/3 यहाँ पे सॉरी 2/3 है ना, तो 2/3 तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो कितना आ जाएगा आपका 60 mmHg और यहाँ पे कितना होगा 17, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। बात समझ में आई, आज बस इतना ही, इसको देख लीजिए, इसके आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, एक इसी में टॉपिक क्या आता है, टॉपिक आता है इसी में कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये काम भी आएगा आगे जब हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वैसे इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या आता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टॉपिक दे दीजिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या आता है पी नॉट ए माइनस पी एस, पी नॉट ए माइनस पी एस दिख नहीं रहा है, मैं इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लीजिए, एक मिनट रुक जाइएगा। फॉर्मूला है
पी नॉट ए माइनस पी एस क्या है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या होगा, एक्स बी, ठीक है, ये याद रखने वाला बात है। अब देखिए हो क्या है, देखिए याद रखिएगा ए का रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे बी रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। ये पॉइंट वाली बात है। तो ये है आपका रिलेटिव लोअरिंग क्यों पड़ा, देखिए माइनस कर रहे हैं और उसको डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर फोर्स, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें तो छोटा सा क्वेश्चन भी आते हैं, अगर पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, अब अगर एक्स बी का क्या कीजिएगा, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, समझ में आया। तो इसको आपने क्या कीजिएगा, अपना वैल्यू पुट कर दीजिएगा, अपना जो क्वेश्चन आएगा उसको क्या कीजिएगा, वैल्यू पुट कीजिएगा और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना ही है आपका आज के लिए, देखते हैं इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो राउल्स लॉ कंप्लीट हो गया। अब है आपका कॉलिगेट, ये मतलब ये आइडियल गैस सेल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, फिर वहाँ पे देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसी से राउल्स लॉ से ही हम लोग रिलेटेड है वो चीज़ देखेंगे, ओके, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।